नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सिखा देंगे एसी के सारे काम और सारे जो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी के बारे में नॉलेज आपको प्राप्त होगा। तो आज से इस कोर्स का आपको सारा वीडियो मिलेगा। प्लेलिस्ट में मैं बना दूंगा सारे के सारे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका पढ़ाई। सबसे पहले हम बात करेंगे एसी के प्रकार। एसी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए एसी के प्रकार, सबसे पहला तो विंडो एसी आता है और दूसरा नंबर पे हम लिख सकते हैं स्प्लिट एसी। देखिए गाइस, ये डोमेस्टिक एसी होते हैं और ये अधिकतर घरों में ही प्रयोग होते हैं, ठीक है गाइस। और जो ये दोनों एसी होते हैं हम अधिकतर इसी से पहले स्टार्ट करते हैं और इसकी बनाई और सारे काम अधिकतर घरों में ही की जाती है। और जो भी प्रॉब्लम होते हैं हमें घर जाकर इसका सॉल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, कस्टमर के घर में जाकर। तो स्प्लिट एसी और विंडो एसी के बारे में हम शुरुआत करेंगे पढ़ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैसेट एसी, वीआरएफ, डक्टेबल, ये सब क्या होते हैं? बड़े एसी होते हैं, बड़े जगहों पे लगे होते हैं, जैसे मॉल, शोरूम, कोई भी बड़ा शॉप हो गया, ठीक है गाइस। अधिकतर हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी से शुरुआत करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले हम विंडो एसी और स्प्लिट एसी में बात करेंगे कि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, दोनों सेम होते हैं। कोई भी एसी हो उसमें मैकेनिकल पार्ट्स अधिकतर सेम होते हैं, ठीक है गाइस। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि बड़े मॉल या ये सब में ये सब और डोमेस्टिक एसी सभी में इलेक्ट्रिकल जो पार्ट होते हैं बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई सेम भी होता है लेकिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पार्ट तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैकेनिकल पार्ट जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि सभी में तो सेम होते हैं। तो चलिए मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में हम बताते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट में क्या होता है कि गाइस अलग अलग इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आ जाएंगे, लेकिन मैकेनिकल पार्ट्स में तो बात तो बराबर होगा। क्योंकि देखिए मैकेनिकल पार्ट्स कैसे बताऊं मैं आपको, मैकेनिकल पार्ट्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स क्या होते हैं। मैकेनिकल पार्ट्स एक ऐसा कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें आप जानेंगे कि किसी इंसान में तो सभी प्रकार का कंपोनेंट्स, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि दिल, तो दूसरे इंसान में भी तो दिल, हृदय तो हो गई। दूसरे इंसान के पास हाथ है तो उसके पास भी हाथ है। उसी प्रकार एसी में भी कुछ इसी प्रकार है। तो एसी में अगर किसी एसी में कंप्रेसर है तो दूसरे एसी में भी कंप्रेसर ही होगा, ठीक है गाइज। कंडेंसर है तो दूसरे एसी में भी कंडेंसर जो हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है गाइज। ये सब तो मैं सारे वर्क बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैकेनिकल पार्ट्स सभी में एसी में सेम होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ और आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ जो सभी एसीओ में लगभग सेम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला नंबर पे मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहला नंबर पे मैं लिख देता हूँ कंप्रेसर। देखिए जिस प्रकार इंसान का मेन पार्ट अधिकतर कहा जाता है कि हृदय है, उसी प्रकार कंप्रेसर कोई भी एसी का मेन पार्ट होता है। तो सबसे पहले मैं कंप्रेसर लिख दिया। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि कंडेंसर होता है, जिससे अधिकतर हीट रिजेक्ट होता है। आपने सुना होगा कि कंडेंसर अधिकतर फ़ैन में लगे होते हैं, लेकिन कंडेंसर का मतलब वो कंडेंसर नहीं, उसे हम जो फ़ैन में लगा होता है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। और जो एसी में हीट रिजेक्ट करता है उसे हम कंडेंसर कहते हैं, ठीक है गाइज। काम तो इन सभी का मैं बाद के वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो वीडियो बनेगा लगातार, अभी तो पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो तीसरा नंबर पे एक्सटेंशन बल्ब या फिल्टर ड्रायर। सभी अभी तो आपको पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा ये सब क्या पार्ट है। इसके बारे में जब मैं बता दूंगा आपको तो आप सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। एक्सटेंशन बल्ब या फिल्टर ड्रायर एक ही स्थान पे होते हैं। कोई एसी में एक्सटेंशन बल्ब लगे होते हैं और कोई एसी में फिल्टर ड्रायर। और फोर्थ में आपको बता दें कैपिलरी ट्यूब होता है। कैपिलरी ट्यूब एक प्रकार का पतला सा पाइप होता है जिसमें लिक्विड लाइन बनकर जाती है गैस की, ठीक है। ये सारे तो मैं बाद में भी बताऊंगा, लेकिन और पांचवा नंबर पे मैं बता देता हूँ इवापोरेटर, ठीक है गाइस। इवापोरेटर हमारा कूलिंग चेम्बर भी कहलाता है, जहाँ हमारा ठंडी हवाएं बनती है, ठीक है गाइस। ठंडी हवाएं बनती है और उससे हम प्राप्त करते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम यही जानेंगे और डायग्राम भी बात कर लेते हैं। अगर आपको और भी जानना है
तो चलिए डायग्राम बताते हैं। छठा पॉइंट तो नहीं होता है, मैं गलती से लिख दिया हूँ। तो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। देखिए कंप्रेसर मेन पार्ट है, तो सबसे पहले तो कंप्रेसर हम बना लेते हैं। ठीक है गाइस, कंप्रेसर गोल तो नहीं होता है, कुछ इस प्रकार से इसका 2 पाइप होता है। ठीक है गाइस, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एसी यानी रेसिप्रोकेटिंग नहीं लगा होता है उसमें। अधिकतर पुराने एसी में रेसिप्रोकेटिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सारे के सारे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आपको ये भी वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको हमेशा इस वीडियो में बने रहना है। तो देखिए ये कंप्रेसर मैंने नीचे वाला पार्ट बनाया और ऊपर वाले जो अभी गोल गोल यानी सांप के आकार में बन रहा है वो हमारा कंडेंसर है। इसके बाद ये जो छोटा सा आपको नट जैसा मैं बनाया, ये आपका फिल्टर ड्रायर और ये कैपिलरी ट्यूब, ये जो पतला सा पाइप है। और इसके बाद इस प्रकार से वो घुमा हुआ रहता है एसी में। ठीक है गाइस, आपको सारे वीडियो में आपको बताऊंगा इन सारे के सारे वर्क और इनका काम। आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैकेनिकल पार्ट्स में मैं बता सकता हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको इस सारे के सारे काम बताऊँगा। और फिर मैंने जो ये आप देख सकते हैं, जो मैंने फिर सांप के आकार से बनाया, ये भी एक प्रकार का कूलिंग चैम्बर है। ठीक है गाइस, जिसे हम इवापोरेटर भी कहते हैं। तो देखिए गाइस, आज का इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको पूरा नॉलेज चाहिए तो हमारा एक प्लेलिस्ट तैयार होगा, धीरे धीरे प्लेलिस्ट तैयार होता जाएगा। प्रत्येक वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको सारे नॉलेज मिलते रहें। और हमारा एक सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके। बिल्कुल देहाती भाषा में मैं सिखाऊंगा, बस ये तो शुरुआत है। आपको कल कुछ भी इसमें डाउट हो तो कुछ कमेंट कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो, प्रश्न हो कि आप सही से पढ़ा नहीं रहे हैं या फिर बता नहीं रहे हैं या गलत पढ़ा रहे हैं, तो कुछ भी सवाल बनता है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर ध्यान दूंगा और आपको सही जानकारी दूंगा, या फिर आपसे माफ़ी भी मांग सकता हूँ गलत होने पर। ठीक है गाइस, चलिए फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में। तो इसलिए आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए।